अर्जुन गुडाकेश यानी सुस्ती आलस्य को जीतने वाला था। तो सुस्ती जो है वो तमोगुण का प्रतीक होती है। आप सुस्ती आलस्य करते हो, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, संसार के काम भी और सत्संग का काम भी, भगवान का भक्ति का काम भी, मुक्ति का काम भी, सब कहते हो हम बाद में करेंगे, सत्संग बुढ़ापे में जाएंगे बाद में करेंगे, ये काम अभी नहीं करेंगे, अच्छा कर लेंगे बाद में कर लेंगे। तो ये तमोगुण तुम्हारे ऊपर हावी है, इसलिए तुम सुस्ती और आलस्य में पड़े रहते हो। जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। तो आप आज ही काम करो, अपना ज्ञान का कार्य भी आज ही करो, दूसरा काम भी आज ही करो। तो अर्जुन जो था उसका एक नाम गुडाकेश था, यानी कि सुस्ती और आलस्य को जीतने वाला। तो क्या हम सुस्ती और आलस्य को जीतने वाले बने हैं? किन किन कामों में हम सुस्ती करते हैं? आप अक्सर देखो, अच्छे काम में मनुष्य सुस्ती करता है, बुरे काम तो तुरंत करेगा जाके। किसी को लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी को कोई बात कहनी हो, उसी समझ जाएगा, अच्छा ये बात है, मैं अभी पूछ के आता हूँ, मैं अभी उसको ये बात बताता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ, अभी बदला लेता हूँ। और अच्छा काम, हाँ चले जाएंगे, अब मौका है तब जाएंगे, तब तीर्थ में जाएंगे, तब दान करेंगे, तब ये पूजा करेंगे, तब ये उसको देंगे, या अच्छा काम कर लेंगे, हमें करने हैं ये सब अच्छे अच्छे काम। समाज सुधार का काम भी करना है, तो लोगों की मदद का काम भी करना है, करेंगे, जरूर करेंगे, अभी जरा ये निपटा लें फिर फुर्सत से करेंगे। तो अच्छे काम के लिए आप आलसी बन जाते हो, और बुरे काम के लिए, बदकर्म के लिए तुरंत, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुरंत चल पड़ोगे, और ज्ञान का काम करने के लिए, निष्कामी होने के लिए तुरंत नहीं चलेंगे। गुरु कहे कि ये काम कर दो तो कई दिन लगा देंगे वो काम करने में, जब दोबारा याद दिलाएगा गुरु ये काम अभी तक नहीं किया, अच्छा आप भूल गए थे, अब जा रहे हैं, अब कर रहे हैं, तो तुरंत का तुरंत करो ना। गुरु ने तुमसे जो भी काम कहा वो अच्छा ही काम तो कहा होगा, कोई बदकर्म करने को तो नहीं कहा होगा ना। तो अच्छा काम हमेशा मनुष्य टाल देता, क्योंकि उसके ऊपर तमोगुण प्रधान है, तमोगुण उसको आलसी बना रहा है। लेकिन फिर भी देखो, आलसी बनते वो अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए आलसी नहीं बनते, क्योंकि मन की कहीं ना कहीं पे चाहत वही है, माया में जाने की चाहत है, इसीलिए माया में चले जाते हो। सत्संग में आना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बहुत जरूरी नहीं लगता है। जब हमको इतना जरूरी लगे कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मैं भी सत्संग के बिना नहीं रह सकता। सत्संग के लिए प्यास है ही नहीं। भजन तो आता है पियो रे राम रस, फिर क्वेश्चन है कोई प्यासा? कोई प्यासा है जिसको राम रस पिलाया जाए? हर एक अपने दिल पे हाथ रख के देखे, अपने से पूछे, क्या उसको सत्संग की वास्तव में प्यास है? सत्संग के बिना उसको बेचैनी होती है, मछली की तरह तड़पता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है तुरंत, उसका जीवन ही पानी है। तो क्या तुम्हारा जीवन सत्संग है? सत्संग छोड़ छोड़ के तो पता नहीं कहाँ कहाँ खुश होने के लिए दौड़ते रहते हो, इधर गए उधर गए, संबंधियों के पास गए, लोकारीत में गए, मनोरंजन करने के लिए चले गए, कहीं घूमने चले गए, कहीं तीर्थों में चले गए, कहीं कहीं भी जाओगे। सत्संग के अतिरिक्त मन कहाँ कहाँ खुश हो रहा है, और सत्संग की याद ही नहीं आ रही है। आप सोच के देखो कि मछली की तरह तो नहीं तड़पन है ना अभी। जब हमारा मन इतना प्यासा हो जाए कि परमात्मा के बिना मुझे चैन नहीं, भगवान के बिना मुझे चैन नहीं, ज्ञान के वचन सुनता हूं तो मेरा जीवन चल रहा है, आखा तो जीवा, बिसरे तो मर जाए, अगर भूल गए तो जैसे कि हम मर गए, मरण लगने लगे। इतनी प्यास होगी तब परमात्मा मिलेगा, वरना सरल नहीं है, मुक्ति पाना सरल नहीं है। सत्संग में आके सारी जिंदगी बैठे रहो, पता नहीं कितने जन्मों तक भी आते रहोगे, तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है जब तक इतनी प्यास नहीं होगी। तो तमोगुण छोड़ोगे तब आप आगे बढ़ सकते हो।
तो ये देखो कि सुस्ती और आलस्य को जीतने वाले बनो। हम अपने त्रिगुणातीत होने के लिए पहले तमोगुण से तो ऊंचे उठे, फिर सतोगुण में जाएंगे, सतोगुण इसमें रजोगुण में जाएंगे, फिर तमोगुण में, सतोगुण में जाएंगे। और तीनों गुण तो हमारे अंदर अंदर चलते रहते हैं, लेकिन तीनों गुणों के हम अधीन नहीं होते हैं। त्रिगुणातीत हम हो जाते हैं कि हम तीनों गुण हमारे अंदर में हैं, उसका सदुपयोग होता है। आप कार्य करते करते थक गए तो आपको विश्राम की आवश्यकता है ही है। थोड़ी देर आप लेटोगे, नहीं अभी तो हम नहीं चल रहे, थोड़ी देर ना कमर सीधी कर लें, थोड़ा लेट जाएं, 10 मिनट थोड़ा आराम कर लें। तो कोई बोलेगा ये इसके अंदर तो आलस्य है, इसके अंदर तो तमोगुण है, देखो 10 मिनट आलस्य, 10 मिनट आराम के लिए बोल रहा है, आलस्य है। तो वो उस विश्राम से जो शक्ति लेगा, फिर कार्य तो ज्ञान का करेगा ना, और ज्ञान के कार्य में लगे लगे ही उसके शरीर को विश्राम की आवश्यकता पड़े। रात में नींद हर एक को आएगी, कम या अधिक, ऐसा तो नहीं कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। तो नींद, सुस्ती, आलस्य, इनकी जितनी आवश्यकता है उतने ही तो करोगे इस्तेमाल। फिर रजोगुण आपको कर्म में प्रवृत्त करता है, मगर कौन सा कर्म करना है ये तो गुरु बताता है। तो बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी के शरीर से भी कार्य होता रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी प्राप्त ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी प्राप्त ना हो, कुछ अप्राप्त हो ऐसा भी नहीं है, और मुझे कुछ पाने की चाह भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी कर्म करता रहता हूँ। भगवत गीता पढ़ के देखा करो थोड़ा आप लोग। मतलब मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग भी नहीं करेंगे, वो सुस्त और आलसी बन जाएंगे, इसलिए मैं भी कर्म करता रहता हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, वरना लोग तो दूसरे को नकल करते हैं ना। तो भगवान भी कर्म अपने लिए बोला कि हम भी कुछ करते ही रहते, लेकिन भगवान कौन सा काम करते हैं और तुम कौन सा काम करते हो, वो भी तो अंतर है ना। भगवान ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए कार्य किया, पापियों का नाश करने के लिए कार्य किया, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की, वो काम किया। कृष्ण भगवान ने कहीं पे भी लोकारीत करी? उनकी पूरी भागवत में कहाँ कहाँ उनकी जन्म से लेके और जब तक उनका देह उन्होंने त्याग न दी तब तक की एक एक बातें आप लोगों ने अलग अलग शास्त्रों में और अलग अलग कथावाचकों के द्वारा सुनी है, पढ़ी भी है और सुनी भी है। तो आप ये देखो कि उसमें कहीं भी है कि कृष्ण यहाँ पे लोकारीत के लिए गया, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था या उनको सिखा रहा था या ये काम कर रहा था, यहाँ पत्नियों के संग बैठ के हंसी मजाक कर रहा था। मतलब कृष्ण की कौन कौन सी बातें। गोपियों के साथ उसने अगर नाचना गाना किया भी तो उनका सबका मन भक्ति भाव में लीन करने के लिए, और गिरावट थोड़ी थी उसमें, और वो उनकी शुरू की स्टेज थी। कौन सी उम्र तक किया काम, ये भी तो आप सोच के देखो। कृष्ण भगवान ने किस उम्र तक गोपियों के वस्त्र चुराए या उनके संग अपना नाच गाना किया? जब आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा बालपन में किया, और उसके बाद थोड़े से किशोरावस्था में जब आए हैं तो फिर कंस का वध करने ही चले गए, फिर तो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। तो एक बालपन की लीलाएं उनकी अलग है, यंग हुए उनकी लीलाएं अलग है, और देखो फिर जैसे भगवत गीता पे पूरा ज्ञान जैसे उनका चला, कार्य क्या क्या किए वो भी तो सबको देखने हैं। तो अपनी तुलना आप जरा करके देखा करो कि खुद क्या कर रहे हो और क्या करना है। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, किस काम के लिए आए थे और क्या तुम कर रहे हो। समझदार होशियार बनो, जिस काम के लिए आए थे वो काम करके बैठो। अपनी जो मनोवृत्ति है ना, जो तुम्हारी सूरत है, सूरत संभाले गाफला, तू अपना रूप पहचान ले। अपनी जो सुरती है तुम्हारी सूरत,
जो तुम्हारी एक सोच समझ, उसको संभालो और अपना रूप पहचानो। वरना समझ तो तुमको मिली, उससे दुनिया को समझते जा रहे हैं। मैंने इसको अच्छी तरह समझ लिया, मैंने ये बात समझ ली, मैं उसको अच्छी तरह समझता हूँ वो कैसा है। अपने आप को समझते हो अच्छी तरह से तुम क्या हो? अपने को तो समझते ही नहीं हो। फलाना मुझे क्या समझता है, तो तुम अपने को क्या समझते हो? तुमने अपना रूप पहचाना? अपना रूप पहचान, अपनी सोच से, समझ से, सोझी से, सूरत से अपने स्वयं को पहचानने में अपना समय लगाओ। वो तुम्हें करना है। उसमें तुम सुस्ती आलस्य कर जाते हो, अपने को मुक्ति का निश्चय कराने में आलस्य करते हो। तमोगुण प्रधान हो जाता है तुम्हारे ज्ञान के कार्य में, तुम्हारे मुक्ति के निश्चय में तुम्हारा तमोगुण जो है वो प्रधान हो जाता है। तो अर्जुन गुडाकेश यानी सुस्ती आलस्य को जीतने वाला था। गुरु भी यदि तुम्हारी तरह सुस्त होकर अपने घर बच्चों के साथ बैठा होता तो तुम्हारा और इतनों का उद्धार कैसे होता? अगर मान लो गुरु भी तुम लोग की तरह अपने घर को ही देखता रहता, बाल बच्चों को देखे, घर को देखे, घर वालों को देखे, उन्हीं के सुख के लिए जिए, तो क्या वो इतना सबका उद्धार करने के लिए कार्य कर सकता था? कैसे सबका काम करने के लिए निकलता? तुम लोग तो सिर्फ अपनी मैं मेरे के लिए जीते रहते हो, उन्हीं के लिए सोच विचार चलते रहते हैं या अपने लिए चलते हैं। स्वार्थी हो, अपना स्वार्थ, अपने सुख के लिए जी रहे हो या अपने जिनको मैं के साथ मेरा जिनको मान लिया उनके सुख के लिए जी रहे हो। बस मैं सुखी रहूं और मेरे वाले, मेरे जो परिवार के लोग हैं वो कैसे सुखी रहे, उतना छोटा दायरा है तुम्हारा, उतना ही करते हो काम। भूले भटके भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई तो सत्संग मिला, और अपने पे थोड़ी सी कृपा करी, आके सत्संग में बैठ गए, तो बैठ जाने से काम पूरा नहीं हो जाता। सत्संग केवल सुन लेने से काम पूरा नहीं हो जाता, उस पे अपनी स्थिति बनाने से काम पूरा होता है। तो अगर गुरु भी सुस्त होके तुम्हारी तरह अपने घर और बाल बच्चों के साथ बैठा होता तो तुम्हारा और इतनों का उद्धार कैसे होता? जैसा आनंद तुम्हें मिला है वैसा जब तक दूसरों को नहीं दिया है तब तक कर्जा चढ़ा पड़ा है। आप जपे और नाम जपावे। पूरे दिन में जब तक किसी एक को विश्वास नहीं दिलाया, किसी टूटे दिल को हमदर्दी नहीं दी, तसल्ली नहीं दी, तब तक तुम्हारे लिए रोटी हराम है। जो तुमको सत्संग में आके अगर प्रसन्नता मिली, सत्संग में आके अगर तुम्हें आनंद आया, सत्संग तुमको सही लगा, तुमको पसंद आया, तुम्हें सच्ची प्रसन्नता सत्संग से मिल गई, तो जो ये प्रसन्नता मिली है, जो ये आनंद मिला है, ये दूसरों को भी तो बांटो। और जब तक तुम दूसरों को सत्संग की तरफ प्रेरित नहीं करोगे, सत्संग के लिए दूसरों के अंदर में भी ये ज्ञान का आनंद नहीं भरोगे, तब तक तुम्हारा खाना ही जैसे पाप है, रोटी हराम है तुम्हारे लिए, मतलब कि दोष है। सारा दिन खाना तो खा लेते हो, सवेरे से उठते के साथ ही, अरे सवेरे तो सबसे पहले चाय पिए, फिर खाली चाय क्यों पिए, चाय के संग कुछ खा लें, अच्छा अब नाश्ता कर लें, उसमें भरपेट खा लोगे, फिर दोपहर का खाना भी भरपेट खा लेंगे, और नाश्ते और खाने के बीच में भी कुछ इधर उधर हो जाता है, कभी फल खा लिया, कभी ये, कभी जो सामने दिखा, कोई मिलने आ गया तो उसके संग बैठ के कुछ खा लिया, वरना चलते फिरते कुछ ना कुछ घर में जो कुछ पड़ा रहता है उठा के खाते रहते हो तुम लोग। फिर शाम को चाय के साथ फिर कुछ खाना चाहिए, रात को फिर कुछ खाना चाहिए, और सोते समय फिर हमें दूध पी के सोना चाहिए। देखो दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मुंह खाने के लिए, पीने के लिए चलता रहता है, और यही मुख ज्ञान सुनाने के लिए कितनी बार चला। सत्संग में तो सुन लिया तुमने, कानों से सुन लिया, लेकिन अपने मुख से कितनी बार तुमने बोला, अपने मुख से कितनी बार खाया, मगर अपने मुख से कितनी बार औरों को ब्रह्म ज्ञान का भोजन खिलाया, इस पे भी तो ध्यान दो। सच्चे गुरु ही हैं जो ये प्रेरणा देते हैं, वरना कोई साधु संत
निष्कामी बनाने के लिए नहीं बोलता है। वो कहता है बस मेरे से गुरु मंत्र ले लो, चुपचाप में बिना किसी को बताए, गुप्त रीति से, कोई देख ना पाए, सब घर सो रहा हो, अंधेरे अंधेरे में उठ के माला का जाप कर लेना, कोई जानने ना पाए, और बस काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कोई ये जाने बिना कि तुम माला फेर रहे हो, तुम मंत्र पढ़ रहे हो, और मंत्र उसके बाद किसी को बताना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, मंत्र को गुप्त रखो। वो अगर बताया तो फिर मंत्र का असर नहीं होएगा। ये सब आप लोग को कह के रखते हैं और साधु संत, और कोई नहीं बोलेगा कि तुम जाके ज्ञान सुनाओ सबको। केवल अपने सत्संग में ये बात है, संत करे आप समान, और वो जीते जी आप समान बनाता है हर एक को, किसी एक को नहीं, प्रत्येक को। इसीलिए वो बोलता है, वरना कौन बोलेगा कि तुम भी सुनाओ जाके। बोलेंगे, सुनाने लगेंगे तो हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन भर लावा। इन लोग की स्थिति तो यही बन जाएगी। क्यों सुनाएं ये लोग, हम ही गुरु बने रहेंगे जब तक जीवन है हमारा, ये लोग चेले के चेले ही बने रहेंगे। और फिर जिसने उनको बहुत कुछ दिया लिया होता है, जिसके ऊपर उनको लगता है कि हाँ ये काम कर लेगा हमारा, कोई उतना विद्वान योग्य, जो भी कोई उनको समझ में आ जाता है, जो आज्ञा में इतना चला होता है, तो उसको गद्दी सौंप के चले जाते हैं। जिसके ऊपर भी उनको इतनी उनकी लगा कि हाँ कृपा हो गई, या जिसको उन्होंने समझा, उनकी अपनी मर्जी होती है। आप किसको अपने बाद अपनी गद्दी पे बिठा के जाओ, वो संसार की दृष्टि में वो लायक हो या ना लायक हो, लेकिन तो भी अगर उन्होंने सोच लिया तो उसी को गद्दी दे के जाते हैं। और कहीं पे बाद में गद्दी के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बोल के अगर संत नहीं गया है तो नहीं, इस जगह तो हम बैठेंगे, इस जगह तुम नहीं बैठोगे, आपस में ही लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो यहाँ तो झगड़े वाली कोई बात ही गुरु ने नहीं छोड़ी, हर एक को आत्मा की गद्दी दे दी, हर एक अपने आत्मा के निश्चय में रहे, लड़ाई झगड़े में क्यों पड़े। लेकिन अपने मुख से ज्ञान भी तो तुम्हें बोलना है, खुद जपना है तो दूसरे को जपाना भी तो है। खुद जपना तो कर लिया, मगर निष्कामी नहीं बने हो। जितनी बार भोजन खाते हो उतनी बार सत्संग सुनना या सुनाना, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी 1000 झंझट है। एक ही टाइम सत्संग सुनने में आप लोग को नियम कितना टूटता है। आज ये काम था तो नहीं आए, आज वो काम था तो नहीं आए, अच्छा काम था तो नहीं आए, मजबूरी का काम था तो नहीं आए। तो झंझट तो 1000 आएंगे ही, मगर झंझटों से छूटना है ना, झंझटों से उपराम होना है। अपने को असंसारी बना के बैठो, सब संसारी बन के बैठे हुए हैं। घर परिवार, इसको देखना उसको देखना, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तुम दुनिया में नहीं रहोगे तो कौन देखेगा। तो जीते जी जग से क्यों नहीं मर जाते आज ही। गुरु की तो करुणा है, कृपा है, तुम लोग को घर भेज देता है। वरना और लोग कहते हैं पहले घर छोड़ के आओ, आश्रम में रहो आजीवन सदा के लिए, तब तुम्हें ज्ञान देंगे, वरना तुम लोग इस लायक नहीं हो कि ज्ञान दिया जाए। छोड़ के बैठो, पहले त्याग करो, उसके बाद ज्ञान सुन के वैराग्य लेना। गुरु ने यहाँ पर बोला कि नहीं, त्याग बाद में होता रहेगा, पहले वैराग्य तो ले लो। घर में अगर वैराग्य वृत्ति से रहते हो तो त्याग हो ही गया ना। अगर वैराग्य पक्का है तो त्याग है ही, लेकिन अगर वैराग्य पक्का नहीं है तो त्याग करके भी त्याग नहीं करते। मैंने 7 लाख को लाते लगाई, मैंने 7 लाख को लाते लगाई, ये बोलोगे, क्योंकि बिना वैराग्य के तुमने त्याग किया। अरे हम तो ये छोड़ के आए सन्यासी बनने के लिए, याद तो है वो सब कि मैं क्या क्या छोड़ के आया हूं। ज्ञान पक्का करो, उससे वैराग्य पक्का हो, और तब तुम्हारे पास त्याग हो जाए। असंसारी बन के हर एक को रहना है, अपने अपने घर को आश्रम समझ के रहना है। गुरु को ये एक आश्रम यहाँ पे नहीं बनाता, लेकिन तुम सबके घरों को वो अपना आश्रम बनाता है। अपने घर को गुरु का घर मानो ना, अपने घर को अपना घर क्यों मानते हो।
अपना घर तो तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारे घर में कौन कौन आता है? तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार। कभी गुरु आता है तुम्हारे घर में? कभी सत्संगी आते हैं तुम्हारे घर में? तो अपने घर को कब बनाओगे तुम गुरु का घर? बोलने के लिए बोल दोगे, अरे हमारा क्या है, गुरु सब आप ही का तो है, आप ही के बाल बच्चे हैं, आप ही के बिजनेस है, आप ही के परिवार है, आप ही का घर है। तो ऐसा व्यर्थ में बोलने से मतलब नहीं है। जब तुम समझो इस बात को, मेरा नहीं है, भगवान का है, ये बात पक्की अंदर से होए, तब तुम्हारे को असंसारी होने का आनंद मिलेगा। तब तुम आसक्त भावना से छूट के रहोगे, वरना सब आसक्त भावना से बंध के रहते हैं। आसक्ति ही हर एक को बंधन में लाके बैठी है। तो जब तक तुमने, जैसा तुमको ज्ञान का आनंद मिला, जब तक वैसा दूसरों को नहीं दिया, तब तक तुम्हारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है। सब कर्जदार बैठे हो, और कर्जा चुकाए बिना तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और जितनी देर लगाओगे कर्जा चुकाने में, उतना ब्याज चढ़ता चला जाएगा। ब्याज के ऊपर भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ जाएगा, और भी ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज, जितना देर लगाओगे। इससे अच्छा रोज का रोज जो आप लेते हो वो कर्जा अपना चुकाते चले जाओ। ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। जिनके संपर्क में आते हो उनको भी ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाने की प्रेरणा देते चले जाओ। तो जब तक पूरे दिन में किसी एक को विश्वास नहीं दिलाया, किसी टूटे दिल को हमदर्दी नहीं दी, तसल्ली नहीं दी, तब तक रोटी हराम है। अब आप ना केवल शरीर के डॉक्टर हैं, पर मन के भी डॉक्टर हैं। डबल डॉक्टरी पास करके यदि कोई बैठ जाए तो घर में तो मरीज बेचारे तो बीमारी में चिल्लाते रह जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर है, उसने MBBS की पढ़ाई की, वो डॉक्टर बना, और उसके बाद बोले कि नहीं, अब मैं ना प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं अपनी क्लिनिक बंद कर देता हूँ और मैं किसी बीमार का इलाज नहीं करूँगा, तो उसका डॉक्टरी पढ़ना बेकार हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर होके भी अगर इलाज नहीं करता है, तो गुरु तो तुम लोग को सबको ज्ञानी बना रहा है। ज्ञानी होके भी ज्ञान का कार्य नहीं करोगे तो सत्संग सुनना, ज्ञान सुनना बेकार ही तो चला गया ना। जैसे अज्ञानी व्यक्ति जीते हैं, वैसे ज्ञानी भी जी रहे हो तुम लोग। अपने दिनचर्या को देखो और अज्ञानियों की दिनचर्या को देखो, क्या अंतर है? वो लोग भी चले जाते हैं, कहीं मंदिर में चले गए, वापस चले आए, कहीं कथा कीर्तन हो रहा है वहां चले गए, कोई साधु संत आया है तो वहां सुनने चले गए, फिर घर में आ गए। कई लोग का नियम होता है, रोज जाते हैं गुरुद्वारे, रोज जाएंगे, मंदिर रोज जाएंगे, वहां जो कथा कीर्तन चलता होगा बैठ के आएंगे, 1-1, 2-2 घंटा बैठ के भी आते हैं। कोई ध्यान समाधि लगा के आते हैं, कोई कुछ करते हैं, मगर फिर दिनचर्या तो वैसी की वैसी रहती है ना। विषयों से, विकारों से तो ऊंचे नहीं उठते, देह अध्यास से तो ऊंचे नहीं उठते। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? तो अपने को जैसा, जिस लायक गुरु ने बनाया है, वैसा कार्य भी तो करके दिखाओ। तो अगर कोई डॉक्टर है और फिर वो अगर डॉक्टरी पास करके घर में बैठ जाए, तो मरीज बेचारे तो बीमारी में चिल्लाते ही रह जाएंगे। तो हमें सीखने का भी जबरदस्त शौक होना चाहिए, और फिर दूसरों के लिए भी इतनी करुणा होनी चाहिए। जैसे गुरु मेहनत करता है वैसे हम मेहनत करें। हमें सीखने का भी शौक हो, ज्ञान को और अच्छी तरह से सीखो, और सबको ज्ञान बताने का भी शौक हो। सही सही सीखो और सही सही बताओ। बन के कहीं नहीं बैठ जाना है किसी को भी, लेकिन कार्य में सबको लगना है। भगवान का कार्य समझ के, गुरु का कार्य समझ के आप कार्य करते चले जाओ। और करुणा इतनी होनी चाहिए, वह जितनी मेहनत गुरु करता है उतनी मेहनत हम करें। प्रेम है एक तरफा, वन वे ट्रैफिक। निष्काम मेहनत जरूर ठिकाने लगा देगी। एक का उद्धार किया तो समझो पूरे शहर का उद्धार कर लिया। आप अगर किसी एक को भी ज्ञानवान बनाते हो पूरी तरीके से, तो पहले तो एक खुद अपने को बनाओ ना। जब आप अपने को पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञानी बना लेते हो,
उसके बाद किसी एक को भी अगर आपने पूरी तरह से बना दिया ब्रह्म ज्ञानी, आपके द्वारा प्रेरणा पाके कोई सत्संग में आया और बन गया ज्ञानी, तो समझो पूरे शहर का तुमने उद्धार कर दिया, क्योंकि एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। आपने जिसको पूरी तरह बनाया होगा तो वो भी तो फिर किसी एक को बताएगा, फिर वो भी तो आगे किसी एक को बताएगा। ऐसे सारे शहर में एक एक करके सब जुड़े पड़े तो हैं। अभी जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में आप अपने अड़ोस पड़ोस जितने लोगों को जानते हो, फिर वो लोग और लोगों को जानते हैं, वो औरों को जानते हैं। ऐसे पूरे शहर के लोग एक दूसरे से चेन में चेन, कड़ी में कड़ी जुड़े हुए तो हैं। आप नहीं जानते सबको, लेकिन एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा, जानकारी में तो पूरा शहर है ना। ज्ञान तो ऐसे फैल जाएगा पूरे शहर में। अगर एक तुमने अपने को अच्छा सही बना लिया और दूसरे को भी उतना ही सही बना दिया, उसको भी वैसी ही प्रेरणा दे दी, तो वो भी आगे सही व्यक्ति सही कार्य करता चला जाएगा। लेकिन जहां इस चेन में कड़ी में रुकावट आई तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक गिरता है तो सारे गिरते चले जाते हैं। इसलिए हम जो है मेहनत करें। एक का उद्धार किया तो समझो पूरे शहर का उद्धार किया। फिर आपको भी पता चलेगा कि आपके पास कितना खजाना है ज्ञान का, कौन से सही जवाब देकर आते हो या दे सकते हो। कोई तुमसे कुछ प्रश्न पूछेगा तो तुमको पता चलेगा कि मैं सही जवाब देता हूँ कि मैं गलत जवाब देता हूँ। फिर बताओगे आके सत्संग में, फलाने ने हमसे ये प्रश्न किया था और हमने उसको ये जवाब दिया, तो आपने सही जवाब दिया होगा तो गुरु बोलेगा ठीक, अच्छा किया। अगर कुछ गलत दिया होगा तो वो भी सुधार करेगा कि नहीं, ये तो तुमने जो बोल दिया, लेकिन अब आगे ऐसे ऐसे बोलो। तभी तो प्रैक्टिस होती है। कोई भी चीज सीखने से तो सीखी जाती है। पहली बार में तो सही काम कोई भी नहीं कर लेता है। कुछ भी आपको करना हो, संसार का कोई भी काम आप करोगे, कोई भी काम सीखोगे तो आपको उसमें कई बार गलतियां होंगी, लेकिन फिर आखिरकार प्रैक्टिस से परफेक्शन आपको मिलती है। तो ज्ञानवान आप होते जाओ, बताते जाओ सबको। और आप ये देखो कि आपका विश्वास आपको आगे ऊंचा उठाएगा। जितना आपको ज्ञान में विश्वास होगा वही आपकी उन्नति करेगा। इस बेकार शरीर से किसी का काम हो जाए, किसी के संशय उतर जाए, शक्ति मिले तो ये अच्छा है, या नींद आलस्य करके अपना जीवन गंवाएं तो वो अच्छा है। क्या अच्छा है? तो शरीर तो वैसे ही बेकार है, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, इतनी मगरूरी में फिरते हो, आखिर तो ये तन तुम्हारा खाक में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस शरीर से कुछ अच्छा काम हो जाए तो वो अच्छा, या ये आप अपना सुख लेने के लिए सुस्ती में, आलस्य में अपना जीवन गंवा दो तो वो अच्छा। क्या अच्छा? जिस बात को तुम्हारा मन अच्छा बोलेगा तुम वही काम करोगे। ये बेकार शरीर से किसी का काम हो गया, किसी के संशय भ्रम दूर हुए, शक्ति मिली, अगर आपको वो सही लगेगा तो आप वो काम करोगे। और आप बोलो नहीं हम तो ना आराम करते हैं, काम ना करना पड़े, सुस्त आलसी बन के लेटे रहें और आराम करें, मेरे बदले का काम कोई और कर दे। अपने शरीर को आप सुख दिलाने के लिए अकर्मण्य बन जाते हो, कोई काम नहीं करते, नींद करके अपना जीवन तुम गंवाते हो। तो ये ऐसा जीवन तुमको अच्छा लगता है तो वैसा करोगे। नींद करके किसी ने जीवन की पहेली नहीं सुलझाई है, अज्ञानता की नींद में भी और बाहर की नींद में भी। अगर आप ऐसे ही बैठते हो तो किसी ने भी जीवन की पहेली को सुलझाया नहीं है। आपका असली गुरु नानक भी घर बच्चों के साथ बैठ जाता तो जगत का उद्धार कैसे करता। अभी देखो कल गुरु नानक बर्थडे था, आज पत्र में भी गीता भगवान के गुरु नानक देव की बात आई कि तुम लोग तो बोलोगे ना मेरे तो असली गुरु तो गुरु नानक देव ही हैं, और फिर उनकी वाणी गुरु ग्रंथ ही हमारा गुरु है। बोला कि अगर तुम्हारा असली गुरु नानक भी अगर घर बच्चों के साथ बैठ जाता तो जगत का उद्धार कैसे करता। परिवार तो उनका भी आपको देखने में आता है, पत्नी थी, 2 बच्चे थे और बहन थी, सभी लोग थे, घर परिवार के ही तो थे।
तो अगर वो उन्हीं के लिए बैठ जाते तो आज गुरु नानक देव का इतना नाम होता, इतना धर्म, सिख धर्म इतना आगे बढ़ता, एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। तो गुरु नानक देव को मानने वाले कितने लोग हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो कार्य किए वहाँ वह तीर्थ बन गए। तीर्थ कैसे बनता है? जहाँ पे कोई संत, कोई अवतार जाके कुछ विशेष अपनी लीला करता है, कुछ कार्य करता है, तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है उनके भक्तों के लिए। राम ने जहाँ पे जन्म लिया तो वो राम के भक्तों के लिए तीर्थ बन गया, सभी के लिए, सभी धर्मों के उसके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में जो कार्य किए वो आज तक एक आदर्श के रूप में सबके सामने है। कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया वो तीर्थ स्थान बन गया। फिर जहाँ जहाँ वो गए, राम जहाँ जहाँ पे भी गए, जहाँ जहाँ थोड़ी देर भी विश्राम किया, वो स्थान देखो तीर्थ स्थान बनते चले गए कि नहीं बनते चले गए। वनवास में फिर कभी कहीं गए, कभी कहीं, कुछ दिन यहाँ बैठे, कुछ दिन वहाँ बैठे, तो वो सारे तीर्थ बन गए। तो फिर जहाँ जहाँ भी अवतारों का जाना बैठना हुआ, कृष्ण का, गुरु नानक देव का, क्राइस्ट का, सभी का, तो वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ गुरु का जो भी विशेष कार्य जहाँ जहाँ होता है वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो उनके भक्त उस स्थान को उतना ही महत्व देते हैं। तुम भी जितना महत्व दोगे सत्संग को तो उतना वो महत्वपूर्ण बनेगा, उसे तुम्हारा जीवन भी उतना महत्वपूर्ण बनेगा। जहाँ जहाँ कार्य होता है, लखनऊ में कोई लोग बाहर शहर से भी अगर आते थे तो उनको मन करता था कि गीता भगवान जिस शहर, लखनऊ शहर में जिस घर में रहते थे तो हमको वो घर देखने को मिल जाए, क्योंकि गीता भगवान उनके लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान। हम लोग लखनऊ में थे तो हम लोग गुरु जी के साथ देख कर आए, अंदर में शौक लगता था। अब जहाँ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, गीता भगवान जहाँ रहते थे, कि गुरु जी एक बार लेकर गए हम लोगों को, वहाँ पूरा जगह दिखा के आए गोलागंज में उधर। और बाद में भी फिर जहाँ जहाँ और लोग आते थे तो वो देख के जाते थे, आज दिन तक भी। अब वो बिल्डिंग, वो घर किसी और ने खरीद लिया, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, मगर भक्तों के लिए तो वो स्थान फिर भी आज एक देखने योग्य हो गया ना। और उसमें फिर जो लोग वहाँ पे एट प्रेजेंट रहते थे तो वो लोग बहुत खुश होते थे कि अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा रह के गया जिसके लिए आज इतने भाव से लोग आके देख के जाते हैं। कितना वो स्थान कितना पवित्र बन जाता है। जहाँ जहाँ गुरु का रहना हो, जहाँ जहाँ उन्होंने कार्य किए, विशेष कार्य जहाँ जहाँ पे हुए, फिर जहाँ जहाँ गए, हर एक विशेष उतना बन जाता है। तो संत तो चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। फिर अवतार तुम्हारे हृदय में बस जाता है, तुम खुद चलते फिरते तीर्थ बन जाते। तुम्हारे द्वारा विशेष कार्य भगवान कर रहे हैं तो तुम खुद भी इतने विशेष बन गए ना, महत्वपूर्ण बन गए। तो स्थान भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तुम स्वयं भी बहुत महत्वपूर्ण होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में गुरु बसे होते हैं। तो अगर गुरु नानक भी घर बच्चों के साथ बैठ जाता तो जगत का उद्धार कैसे करता? निष्काम जीवन की चाशनी जिसने चक्कर देखी वो सकामी कर्म बंधन रूप करके समझेगा। अगर आपको निष्काम जीवन एक बार आपने बनाया और उससे आपको जो आनंद आएगा, फिर आपको सकामी कर्म जो है बंधन का रूप लगेंगे। अभी तो सबको सकामी कर्म बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बाल बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। सत्संग में थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, देर तक अगर चलेगा मान लो, तो फिर कब ख़त्म होगा सत्संग, जल्दी घर जाएं, हमें ये काम करना है, हमको ये काम छोड़कर आए हैं, तो दिमाग में ना आपके काम चलते रहेंगे, क्योंकि सकामी कर्म आपको भी पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो बंधन का कारण। और जब आपको सत्संग, ज्ञान का कार्य ये समझ में आएगा तो फिर आपको इसी में खुशी मिलेगी। फिर आपको वो काम बोझ लगेंगे कि ये भगवान मेरे से छुड़ाओ। आप करोगे तो सही, लेकिन अंदर अंदर आपके हृदय में ये प्रार्थना होगी कि भगवान मेरे से सकामी कर्म छुड़ाओ, मेरा जीवन आपकी भक्ति में, आपके कार्य में ही बीते, तन से हो हरि भक्ति का काम, क्योंकि वो सकामी कर्म
आपको बंधन महसूस होने लगेंगे। वास्तव में बंधन होते हैं। कर्मी तो आवे कपड़ा, न दरी मोक्ष द्वार बोला गया कि जो कर्म करता है, मतलब सकामी कर्म में पड़ता है, वो तो देह रूपी कपड़े को पहनेगा ही पहनेगा, उसको देह का चोला मिलेगा ही मिलेगा। उसको मोक्ष का तो खिड़की दरवाजा भी देखने को मिलने वाला नहीं है। वो इसी जन्म मरण के चक्कर में, इसी फेरे में वो आता जाता रहेगा। बाहर के फेरे लगाते रहोगे, परिक्रमाएं, तो आप 84 लाख की परिक्रमाएं लगाते ही रहोगे। लेकिन जिसको लगन लग जाती है भगवान से, गुरु से, सत्संग से, तो वो सत्संग का फेरा लगाता है, यहाँ की परिक्रमा करता है, तो उसका जन्म मरण का चक्कर फिर छूट जाता है। तो जिसने निष्काम जीवन की चाशनी चक्कर देखी, तो वही सकामी कर्म बंधन करके समझते हैं। सकामी कर्म को बंधन रूप करके वो समझते हैं। डॉक्टर से पूछो कि अपनों का इलाज अपनों को सुख दे, तो हर एक दे रहा है, पर ये कहते हैं कि सबके लिए समान। डॉक्टर तो सबको समान इलाज करेगा, ये तो नहीं करेगा कि मैं इसके लिए अच्छा करूंगा, उसके लिए अच्छा नहीं करूंगा, वरना उसका नाम खराब होएगा। जो भी डॉक्टर के पास आएगा पेशेंट, अगर वो ठीक नहीं होता है, या डॉक्टर बहुत महंगा इलाज करता है, बहुत लंबे समय तक उसको घेर के रखता है, तो उसकी क्या धारणा बनती है? सबको मना करेगा, उन डॉक्टर साहब के पास मत जाना, इलाज उनका बड़ा महंगा है, बहुत लंबा चलता है, जल्दी ठीक ही नहीं हो पाते हैं। तो फिर उनके पास कोई जाएगा नहीं ना। तो वो तो अपने, जो सही डॉक्टर होता है, वो अपने हर पेशेंट का सही इलाज करता है। बाकी तो स्वार्थ हर जगह पे समाया हुआ है। अभी तो बहुत बड़ा ये बिजनेस बना हुआ है, दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए जानबूझ के भी बीमार करते रहते हैं। एक बार एक ने बताया कि उसको यूं ही थोड़ा बीपी चेक कराने के लिए जाना था, तो सोचा ठीक है, ये सामने रास्ते में थी कहीं, तो सामने यहीं पर ही हॉस्पिटल है, चलो चेकअप यहीं करा लेती हूँ। नॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर को कहीं से भी आप चेक करा लेते हो जी। तो वहाँ चली गई वो, उसने कहा हाँ हाँ अभी जांचते हैं। तो फिर उसको लिटाल दिया कि इधर थोड़ी देर इधर लेट जाओ, अच्छा चेक करते हैं। अरे यार तुम्हारा तो बहुत बढ़ा हुआ है, अभी और लेटना पड़ेगा, अच्छा ये वो, पता नहीं उसको इतना घबरा दिया। अब उसने फिर अपने घर वालों को फ़ोन किया, उसको कह रही तुम्हारे तो हार्ट की प्रॉब्लम है, तुमको ये वो, अच्छा तुम्हें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन देनी, उसको भी तेज कर दिया। अब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जा रही है तो और सांस फूलने लग रही है, मतलब ऐसी वो चक्कर में पड़ी। और वो तो खैर सत्संगी थी, फिर उसने फ़ोन करा, फिर सत्संग में कोई जान पहचान के डॉक्टर भी होते हैं और लोग भी, तो कैसे ना कैसे जल्दी से वहाँ से निकाल के लाए उसको। वरना नॉर्मल बीपी चेक कराने कोई किसी प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक में चला गया, तो उसको ज़बरदस्ती बीमार करके उसका इतना लंबा चौड़ा बिल बनाने को तैयार थे वो लोग। सच्चा किस्सा बता रहे हैं ये। तो ये तो बिजनेस बना हुआ है। लेकिन जो सही डॉक्टर होगा वो वास्तव में सबका सही इलाज करेगा। तो गुरु भी सही जब होता है तो वो हमारा सही अज्ञानता का इलाज करता है। लेकिन अगर किसी को अपना स्वार्थ होता है तो भरमाते रहते हैं, सुनने वालों से फ़ायदा उठाते रहते हैं और उनको भ्रमित करके रखते हैं। यहाँ तो सबको विश्वास होना चाहिए, दादा भगवान का सत्संग बहुत प्योर है। और दादा भगवान ने इस बात के लिए कहा कि जितना प्योर तुमको मिला है, इसको उतना ही प्योर रखना, इसमें किसी प्रकार की गंदगी आने नहीं देना। तो गंगोत्री से निकला गंगा जल तो गंगा सागर तक जाते जाते बड़ा मलिन होता है, लेकिन इस ज्ञान को तुम्हें मलिन नहीं करना है। अपना स्वार्थ नहीं मिलाओ, अपनी कोई और इसमें मर्जी नहीं मिलाओ, इसमें कोई चेंज नहीं करो। आप जैसा ज्ञान सुनते हो, जो वास्तविक ज्ञान है, आप उसी के हिसाब से अपना चलाते रहो। तो एक जो डॉक्टर है वो सबके लिए जैसे अपनों का इलाज करता है, वैसे वो सबका इलाज करता है। तो वो कम या ज़्यादा नहीं करता। तो यहाँ पर भी समता योग है, सब समानता का योग है। एक समान सब जो है, गुरु सबको एक समान दृष्टि में देखता है और हमारे अंदर में भी सबको एक समान देखने की नज़र वो हमको देता है। गुरु नानक ने भी अपने स्त्री बच्चों की चिंता की थी क्या, जो तुम करते हो? जो इस भगवान के काम पर लगा हुआ है उसके ऊपर कोई भी फर्ज धर्म
ड्यूटी नहीं है, करे या ना करे, वो है स्वार्थ के बिना। स्वार्थ के बिना या स्वार्थ के साथ कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, अपनी अपनी देख कर लो चेकिंग। गुरु जो भी अवतार होते हैं वो स्वार्थ के बिना कार्य करते हैं, और जगत के लोग स्वार्थ रख के काम करते हैं। आप भगवान को मानते हो तो उनके आदर्श को भी तो मानो, उनके ज्ञान को मानो। जैसे उनका जीवन था वैसे ही हम सबका जीवन फिर होना चाहिए। तो निष्कामी जीवन जीने की प्रेरणा है, मैं मेरे से ऊपर उठने की प्रेरणा है, निरासक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा है। जहाँ रहो उस स्थान को अपना घर ना समझ के भगवान का समझ के बैठो तो छूट के बैठोगे। पत्र भी काफी लंबा चौड़ा है।